दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी कि कॉमर्शियल वाहनों के फिटनेस के विषय में। कॉमर्शियल वाहन का मतलब जो पीली नंबर प्लेट की जो गाड़ियां होती है, जैसे कि आपकी टैक्सी है, मैक्सी है, कैब है, बसेज हैं, ट्रक हैं, हैवी गुड्स व्हीकल हैं, मीडियम गुड्स व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, आपकी डिलीवरी वैन, पिकअप, जेसीबी, क्रेन और कुछ मामलों में रेंटल बाइक भी, जो किराए पर जो बाइक यूज होती है वो भी। तो इन सारे कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस होती है, उसका एक नियम है। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 56 में पूरी प्रक्रिया दी गई है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की फिटनेस की वैलिडिटी की। दोस्तों जब आप कोई नया ट्रांसपोर्ट व्हीकल रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसकी जो फिटनेस होती है वो 2 साल के लिए होती है और आपको नए वाहन की फिटनेस कराने की आवश्यकता नहीं होती। नए वाहन की फिटनेस 2 साल के लिए वैलिड मान ली जाती है। 2 साल के बाद आपको फिटनेस करानी होती है। कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, प्रत्येक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की 2 साल बाद फिटनेस होती है और ऐसा 8 साल तक होता है। 8 साल तक 2-2 साल के अंतराल पे फिटनेस होगी और 8 साल के बाद फिर 1-1 साल के अंतराल पे फिटनेस करानी कंपलसरी है। कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, केवल ई रिक्शा और ई कार्ट को छोड़कर। ई रिक्शा और ई कार्ट की जो फिटनेस की वैलिडिटी होती है वो 3 साल के लिए होती है। दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से जितने भी हैवी व्हीकल होते हैं, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो या गुड्स व्हीकल हो, उन सब की फिटनेस एटीएस से यानी कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से करानी कंपलसरी कर दी थी भारत सरकार ने। और इसी प्रकार 1 जून 2024 से जो मीडियम व्हीकल्स हैं और साथ में जो आपके लाइट मोटर व्हीकल होते हैं, जो चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो या आपके गुड्स व्हीकल हो, उनकी फिटनेस भी एटीएस से करानी यानी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से करानी कंपलसरी कर दी गई थी। तो वर्तमान में केवल बाइक को छोड़कर, जो रेंटल बाइक है उन्हें छोड़कर अधिकांश वाहनों की जो फिटनेस है वो एटीएस से ही की जाती है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम कि फिटनेस फीस कितनी होती है। किसी भी प्रकार के वाहन की कैटेगरी वाइज यहाँ पे हम विस्तार से बात करेंगे कि कितनी फीस होती है। दोस्तों यहाँ 2 कैटेगरी में मैंने इसको विभाजित किया है। एक ऐसे वाहन होते हैं जो 15 साल तक के वाहन है, यानी जो अभी रजिस्ट्रेशन से उनकी जो अवधि है वो 15 साल पूरी नहीं हुई है, और कुछ वाहन ऐसे भी हो सकते हैं जो 15 साल पुराने हैं। दोस्तों 2 प्रकार से अभी वर्तमान में फिटनेस की जाती है। एक होता है मैनुअल तरीका, एक होता है ऑटोमेटेड तरीका। तो सबसे पहले आप दोस्तों ये चार्ट में स्क्रीन पे डाल देता हूं, आप देख लीजिए। इसमें जो मोटरसाइकिल की फीस है दोस्तों, अगर आप मैनुअल फिटनेस कराते हैं तो 200 रुपए और ऑटोमेटेड मशीन से कराते हैं तो 400 रुपए हैं। और सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करने की यानी सर्टिफिकेट को जारी करने की 200 रुपए अतिरिक्त फीस भी यहाँ लगती है। इसी प्रकार 3 व्हीलर में आप देखेंगे 400 रुपए मैनुअल में, 600 रुपए ऑटोमेटेड में, 200 रुपए सर्टिफिकेट जारी करने की। एलएमवी की जो फीस है दोस्तों वो मैनुअल केस में 400 रुपए, ऑटोमेटेड केस में 600 रुपए और सर्टिफिकेट जारी करने की फीस है 200 रुपए। इसी प्रकार जो मीडियम व्हीकल्स है, चाहे वो गुड्स व्हीकल हो या पैसेंजर व्हीकल हो, उसमें मैनुअल केस में 600 रुपए, ऑटोमेटेड केस में 1000 रुपए और सर्टिफिकेट जारी करने की 200 रुपए अतिरिक्त फीस। इसी प्रकार हैवी व्हीकल में आप देखेंगे, चाहे वो गुड्स व्हीकल हो, पैसेंजर व्हीकल हो, यहाँ मैनुअल केस में 600 रुपए, ऑटोमेटेड केस में 1000 रुपए और सर्टिफिकेट जारी करने की 200 रुपए अतिरिक्त फीस। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस टेबल में यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपका मोटरसाइकिल आपके पास है तो 200 रुपए तो उसकी जो है मैनुअल, अगर आप मैनुअल कराते हैं तो 200 रुपए फीस लगेगी और 200 रुपए सर्टिफिकेट जारी करने की, यानी टोटल 400 रुपए लगेगी। अगर आप इसी को ऑटोमेटिक जो हमारी टेस्टिंग मशीन है एटीएस है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन, अगर वहां कराते हैं तो दोस्तों ये फीस हो जाएगी 400 प्लस 200 यानी 600 रुपए। तो इस तरह से आप टोटल फीस देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। दोस्तों आपको यहाँ एक सावधानी और रखनी है कि आपको यहाँ लेट नहीं होना है। अगर आपकी गाड़ी की फिटनेस एक्सपायर हो जाती है तो डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद पेनल्टी लगती है, और वो पेनल्टी दोस्तों 50 रुपए पर डे के हिसाब से लगती है। ये एडिशनल फीस होती है 50 रुपए पर डे। दोस्तों अब यहां बात कर लेते हैं उन वाहनों की जो 15 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं, यानी 15 इनका जो पंजीकरण की तिथि है, रजिस्ट्रेशन की डेट है, वहां से आप कैलकुलेट करिए। अगर उनको 15 साल हो गए हैं तो अब ऐसे वाहनों की जब भी आप फिटनेस कराएंगे तो दोस्तों यहाँ फीस में भारत सरकार ने बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी है। और ये जो फीस है दोस्तों, मैं सामने चार्ट आपके स्क्रीन पे डाल देता हूं, आप देख लीजिए। मोटरसाइकिल के केस में दोस्तों ये जो टेस्ट की जो फीस है, जो आप टेस्ट कराएंगे, उसमें मैनुअल केस में 400 रुपए, ऑटोमेटेड केस में 500 रुपए और सर्टिफिकेट जारी करने के
जो फीस है वो 1000 रुपए ये प्लस होती है। और इसी प्रकार थ्री व्हीलर या क्वाड्री साइकिल के केस में आप देखेंगे मैनुअल केस में 800 रुपए, ऑटोमेटिक केस में 1000 रुपए और 35 रुपए सर्टिफिकेट की एडिशनल फीस हो गई। लाइट मोटर व्हीकल जो होते हैं आपके, जो ट्रांसपोर्ट, लाइट मोटर व्हीकल का मतलब यहाँ ट्रांसपोर्ट व्हीकल ही है, यहाँ पे मैनुअल केस में 800 रुपए है, ऑटोमेटिक केस में 1000 रुपए है और सर्टिफिकेट की 7500 फीस है, 7500। इसी प्रकार जो मीडियम व्हीकल होते हैं, चाहे वो गुड्स व्हीकल हो, पैसेंजर व्हीकल हो, उनके मैनुअल केस में 800 रुपए और एटीएस में अगर कराते हैं तो 1300 रुपए प्लस 10,000 रुपए फिटनेस जारी करने की फीस है। दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों कितनी बड़ी वृद्धि कर दी गई है। जहां 15 साल तक के वाहनों पे 200 रुपए लगते हैं, यहाँ 10,000 रुपए लग रहे हैं। इसी प्रकार हैवी जो व्हीकल होते हैं, चाहे वो गुड्स व्हीकल हो या पैसेंजर व्हीकल हो, वहां मैनुअल केस में 800 रुपए और एटीएस के केस में 1500 रुपए टेस्ट की फीस लगती है और सर्टिफिकेट जारी करने की फीस जो अलग से ली जाती है वो है 12,500। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों जो 15 साल तक के पुराने वाहन है वहां केवल 200 रुपए लगती है, लेकिन यहाँ इसको बढ़ाकर कर दिया है 12,500 हैवी व्हीकल के केस में। तो भारत सरकार ने दोस्तों ये सर्टिफिकेट जारी करने की जो फीस में इतना अधिक वृद्धि की है, ये 50 गुना से लेकर 60 गुना तक ये वृद्धि जो की है वो इसलिए की है कि 15 साल से पुराने वाहनों को अब सरकार हतोत्साहित करना चाहती है। पोल्यूशन और तमाम चीजों को देखते हुए सरकार चाहती है कि आप 15 साल से अधिक जो पुराने वाहन है उनको स्क्रैप करा। तो इसी वजह से ये फीस में यहाँ शायद भारत सरकार ने वृद्धि की है। तो दोस्तों ये फीस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि फिटनेस की जो फीस है वो आपको जमा कैसे करनी है। दोस्तों ये जमा ऑनलाइन तरीके से करनी है। परिवहन सेवा पे जाकर आप ये फीस जमा कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। इतना ध्यान रखना है कि आपका जो डेट ऑफ फिटनेस की जो डेट ऑफ एक्सपायरी है उसके 60 दिन पहले तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं फिटनेस के लिए या फिटनेस की फीस कटाने के लिए। अगर आप डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद आवेदन करते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां 50 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी प्रत्येक कैटेगरी में। तो दोस्तों मैंने अपने हिसाब से जो मोटर व्हीकल रूल नंबर 81 में जो फीस प्रिस्क्राइब कराई है, जो असली फीस है, सरकारी फीस है, वो यहाँ मैंने मेंशन कर दी है, आपको बता दी है, ताकि आप अनावश्यक जो ब्रोकर होते हैं, जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिनके चंगुल में कई बार आप फंस जाते हैं, उनसे बच सके। तो आप इस फीस को जान लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सेव कर सकते हैं और जब भी आप कभी अपने वाहन की फिटनेस कराएं तो इस फीस से उसको देख लीजिए, वहां आपसे कितनी फीस मांगी जाती है, आप वहां अपनी बात रख सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी हुई ऑथेंटिक प्रामाणिक जानकारी आपको देता रहता हूं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।